Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. If not today, then when? Guys, स्पोकन इंग्लिश में हम टेंस कंप्लीट कर चुके थे एंड टुडे आई शैल टीच यू स्पोकन इंग्लिश. सो टॉपिक विल बी एक्वांटेड एंड फॉन्ड ऑफ. मीन्स व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड व्हेन वी यूज़ इट. सो डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हम बार बार मतलब दिन में कहीं ना कहीं एक बार बोल ही देते हैं. तो इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन यू कैन स्पीक इट इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सो टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ एंड यूज़ ऑफ एक्वांटेड. ओके, so fond of that meaning, like you can see, first I shall teach you acquainted. What is meaning of it? It contains meaning परिचित होना. मीन्स किसी व्यक्ति से आप परिचित हैं, किसी थिंग से आप परिचित हैं. सो वी विल यूज़ एक्वांटेड. सो इट कंटेन्स मीनिंग परिचित होना. मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिलियरिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग्स विथ एटमॉस्फेयर, देन वी यूज़ एक्वांटेड. ओके, सो चलिए हम कोई एग्जाम्पल से देखते हैं. सॉरी, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. लाइक फॉर प्रेजेंट व्हाट विल बी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, देन एक्वांटेड, देन विथ. हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, एक्वांटेड के साथ हमेशा विथ आता है. उसके बाद ही जिस भी चीज़ से हम परिचित हैं उस चीज़ को हम डैश में फिल कर देंगे. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट फॉर पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, देन एक्वांटेड, देन विथ. And for future, subject plus will shall, then be, then acquainted, then with. Okay, so now we are talking about example. Like I am acquainted with you, मतलब मैं तुमसे परिचित हूँ. So this is for present. So I am acquainted with you. यदि हम पास्ट की बात करते हैं कि मैं तुमसे परिचित था, तो क्या होगा? I was acquainted with you. और मैं फ्यूचर में तुमसे परिचित होऊंगा. सो आई शैल बी एक्वांटेड विथ यू. सो ये हमने तीनों टेंस में कंपैरिजन करके देखा. इसी तरह हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं. लाइक यू आर एक्वांटेड विथ अमेजॉन कंपनी, मतलब आप अमेजॉन कंपनी से परिचित हैं. वी वर एक्वांटेड विथ हिज नेचर, हम उसके नेचर से परिचित थे. तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं हम कहीं ना कहीं बोलते ही हैं. तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं. किसका? एक्वांटेड विथ का. नाउ नेक्स्ट इज़ फॉन्ड ऑफ. इट कंटेंस मीनिंग शौकीन होना. मतलब हम किसी न किसी चीज़ के शौकीन होते हैं. तो हम बोलते हैं ना कि मैं मूवी देखने का शौकीन हूँ, मैं घूमने का शौकीन हूँ. तो इस टाइप के सेंटेंस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो क्या होता है? फॉन्ड ऑफ. So it contains meaning शौकीन होना. And when we talk about any interest of a person about the particular thing in particular criteria, then we use this type of syntax there. Okay, so किसी भी चीज़ के शौकीन होना, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? fond of. Now we are watching on the screen structure. Guys, यहाँ structure की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप माइंड मत करिएगा. सो फॉर प्रेजेंट व्हाट विल बी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज एम आर, फॉन्ड ऑफ, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म. फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. फॉर पास्ट के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, देन फॉन्ड ऑफ, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म. एंड फॉर फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन बी, देन फॉन्ड ऑफ, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म. तो आपको सबसे पहले तो इन जो भी आप यूज़ करते हैं इनका आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है. बिना स्ट्रक्चर के आप इन सेंटेंस को नहीं बोल सकते. ओके, सो इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी बता रही हूँ और उसका मीनिंग भी बता रही हूँ. तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे. इसके बाद यदि हम एग्जाम्पल देखें फॉन्ड ऑफ के, सो व्हाट विल बी एग्जाम्पल? लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं गाने का शौकीन हूँ. वी वर फॉन्ड ऑफ टेकिंग जूस, हम जूस पीने के शौकीन थे. दे विल बी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पिकनिक, वे पिकनिक जाने के शौकीन होंगे. रोहन इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, रोहन न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन है. अनन्या वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड, अनन्या फूड कुकिंग करने की शौकीन थी.
तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होंगे आपके, फॉन्ड ऑफ के होंगे। तो ये ऐसे सेंटेंस है जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। तो आप जब भी किसी चीज़ के आप शौकीन हैं, यदि आप पढ़ाई के शौकीन हैं, यदि आप मूवी देखने के शौकीन हैं, तो यदि आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मैं मूवी देखने का शौकीन हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पिकनिक। तो इस टाइप के सेंटेंस आप अपने घर में बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे उतने ही फास्ट आप इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि बिना बोले हम हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो सकती। सिर्फ ओनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत हमें किस पे करनी होगी, बोलने पर। ओके, सो ये एग्जाम्पल था आपका फॉन्ड ऑफ का। सो आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। एंड बिकॉज हम इससे पहले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की वीडियो बना रही हूँ मैं, जो कि जिस पे हम नाउन कंटिन्यू करेंगे। सो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। इसी बीच हम जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बीच में उनके लिए भी एक दो वीडियो लाई जाए। सो इसलिए आज मैंने ये वीडियो लेके आई। तो आई होप कि आप ये वीडियो देखेंगे और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।